तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि पांडे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, बट यहाँ पर उसका सेकंड वर्जन होगा। मतलब कि यहाँ पर हमने सेम फंडामेंटल, सेम सब्जेक्ट रहेगा, सेम चीज़ें रहेंगी, बट यहाँ पर पेन से किया जाएगा। मतलब पेन से, टूल से यूज़ किया जाएगा, ताकि हम वही चीज़ों को रिपीट कर सके और अपने माइंड में डेवलप कर सके, और उस एक्सरसाइज को अपने माइंड में भर सके और अपने हाथ का फ्लो भी लेके आ सके। तो ये एक्सरसाइज इसलिए हम करते हैं ताकि हम अपने जो लॉन्ग आवर स्टडी करते हो उसमें अपना ग्रोथ देख सके, यहाँ पर क्रिएटिविटी देख सके। जैसे कि परसों के सेशन में मैंने बताया था कि कैसे आप डूडलिंग कर सकते हैं पेन से। तो यहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी को, फोकस को, अपने इम्प्रूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल सीख ही जाएंगे, अगर आप काम करेंगे तो ही सीख पाएंगे। यहाँ पर आपको खुद रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप काम कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझ पे नहीं हो रहा तो उसकी और प्रैक्टिस बढ़ाइएगा। सिंपल लाइंस में हम आज काम करेंगे, लाइव ड्राइंग बनाएंगे, किसी रैंडम शेप पर बनाएंगे कि कैसे छोटे छोटे रैंडम शेप रहेंगे, वो पैन के ऊपर रहेंगे, कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। जो घर में जनरली यूज किए जाते हैं वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। यहाँ पर बताने का यही पर्पस रहेगा कि आपको ये चीजें बताई जाए। अगर ये चीजें भी नहीं हो तो आप आपके घर में जो भी चीजें हैं वो यूज कर सकते हो। यहाँ पर अपने चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की ओर, ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझ सके। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ वाटर ले रही हूँ, जिसपे हम लाइव ड्राइंग कर रहे हैं पेन से। आप भी अपना पेन निकाल लीजिए, करते हैं हम साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप अपना स्ट्रेट लाइन से ना करके यहाँ पर कर्व से स्टार्ट करूँ। जैसे कल मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि कैसे हम एक ह्यूमन फिगर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कर्व, स्ट्रेट लाइन, सारी चीज रहेगी जिसमें आप मेरे साथ भी कर सकते हो। और मैं बहुत लाइट चला रही हूँ, अगर नहीं वैसे तो दिखाई दे रहा है, तो मैं बहुत लाइट चलाऊंगी। यहाँ पर मेरा वही पर्पस है, स्केच करने का, उस चीज को जानने का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम, जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था, कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट के फील को लेके आते हैं। मतलब जो भी सब्जेक्ट है हमने जो बन रखा है हमारे सामने जो मॉडल, तो उसका पहले हम फील लेके आएंगे कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा, उस चीज को जाना, समझा, और मैं यहाँ पर स्केच कर रही हूँ। जैसे हमने कुछ 2-3 दिन पहले हमने इस चीज के ऊपर स्केचिंग की हुई थी कि कैसे हम पेन से बना सकते हैं लाइव ड्राइंग। तो यहाँ पर मैं पेंसिल से बना सकती हूँ, यहाँ पर मैं पेन से बना रही हूँ। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कहाँ तक आना है, कहाँ तक इसकी रहेगी स्ट्रेट लाइन, कितना मुझे लेना है। तो मैं इस चीज को देख रही हूँ, क्या मैंने बड़ा तो नहीं कर दिया। तो इस चीज के यहाँ थोड़ा राउंड लूंगी, क्योंकि यहाँ मैं स्केच बना रही हूँ। मेरा अज्यूम करने का ही है कि मैं कैसे कैसे बना सकती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है थोड़ा सा डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर हैचिंग भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रह सकता है, बट मुझे अच्छी लगती है हैचिंग। तो मैं अपनी ज्यादातर ड्राइंग में हैचिंग जरूर करती हूँ। क्रॉस हैचिंग हो गई, हैचिंग हो गई, ये सब चीजें, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि अब हम बहुत छोटी छोटी चीजों को, सब्जेक्ट को लेंगे जिसके ऊपर हम सिंपल लाइंस या सिंपल कर्व्स में बनाएंगे। तो हमारे पास एक यहाँ पर कटर लिया हुआ है मैंने, जिसकी सिंपली मैं यहाँ पर कर्व, प्रपोर्शंस को भी देखूंगी। मैं, ये नहीं है कि मैं प्रपोर्शंस को खराब कर दूं, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रपोर्शंस को देखना है, ताकि जो सब्जेक्ट है उसका फील आ सके, ठीक है। जब आप ड्राइंग करो तो उसका फील आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि कैसे कैसे आप बना रही हो। तो यहाँ से थोड़ा सा राउंड है, कि हाँ लगे कि कटर है, ये शार्पनर है। नहीं तो क्या फायदा आपका स्केच करने का। अब हम अपने बहुत 12वें दिन पर आ चुके हैं, कि कैसे कैसे किसी चीज को, अब तो काफी हम जान चुके हैं कि किसी चीज को हम कैसे कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों को मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ताकि आप भी अच्छे से ड्रॉ कर सके।
और अपने घर में कुछ भी सामान रखा उसके ऊपर काम कर सके। तो ये मैंने रफली बनाया है, ये आपको दिखाने के लिए। अभी जैसे कि यहाँ पर पैन रखा हुआ, पैन का ऊपर का साइड्स का मुझे बनाना है, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने लाइट से स्टार्ट किया, लाइट ले जाएंगे अपने पैन को। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम रब नहीं कर सकते, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर हमें मिटालना नहीं देते, सिर्फ बना सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं उस चीज़ को, अगर गलती लगती तो फिर बना सकते हैं हम। तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पर रहता है। हम अपने सब्जेक्ट के बारे में नियर से जानते हैं, फिर मतलब कि पास से जान सकते हैं कि अगर हमने गलती की है तो उसमें और चीज़ों को हम डल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पहले भी लिया हुआ था ये। यहाँ पर मैंने राउंड किया से जाना कहाँ से कहाँ तक है ये। तो मैं इस चीज़ को जान रही हूँ, समझ रही हूँ कि स्केच कैसे कैसे की जा सकती है। ये भी बाउंडेशन नहीं रहती कि आपको स्ट्रेट लाइन से ही सारी चीज़ करनी, ये भी बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर कि आपको बिल्कुल हूबहू ऐसा ही स्केच करना। उसका फील समझना आपको कि कैसे किसी चीज़ को उभार सकते हो अपने पेपर पे। ये रफली होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी टीचर होती है, टीचर स्कूल क्लास में आती है तो हम वो लिखवाती है बुलवा के, वो कुछ अच्छे शब्द बोलती है जो हम अपने नोटबुक में ऐड करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा हम क्वेश्चंस बना लेते हैं, आंसर बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली हम रफ कॉपी ले जाते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं वो चीज, कुछ रह जाते, कुछ विचार हम लिख लेते हैं। ठीक है, वही अच्छी तरीके से हम अपने फेयर में उतारते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही रहता है कि यहाँ पर हम किसी चीज को अज्यूम करते, देखते हैं, समझते कि क्या एंगल्स है, क्या लाइंस है, क्या सारी चीज रहेंगी। बट जब हम फेयर में मतलब लॉन्ग आवर स्टडी में जाते हैं तो उसमें बिल्कुल बेटर तरीके से अपना एंगल्स, प्रोपोर्शंस, लाइंस को दिखाते, ताकि वो सब्जेक्ट अच्छा भी फील दे और काफी स्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो। तो ये स्केच करने का यही मतलब रहता है जिसमें आपको मैंने यहाँ बताया। तो मैं यहाँ ये नहीं देखूंगी कि कहाँ क्या है, बस मुझे लगा कि हाँ ये ठीक बना है, कि ऐसा है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये माइक है जो मैं अपनी क्लास में यूज करती हूँ, तो मुझे लगा कि इस टाइप का कुछ है, तो मैंने यहाँ पर उतार दिया। ऐसे मैंने ये देखा कि इसका फील आ रहा है ना, तो बस तो अच्छा है। तो ऐसे भी आप कुछ भी चीज ले सकते हो, जैसे कि मेरे अभी घर के सामने एक ग्राउंड है, एक फील्ड पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ पेड़ हैं, तो मैं इसे ड्रॉ करूंगी। जैसे कि हम सिंपली, जैसे हमें कोई पेड़ दिखता है तो पहले मैं क्या स्ट्रेट लाइन में उसे कवर कर लेती हूँ इतनी इतनी चीजें, क्योंकि इसके अंदर मुझे यहाँ तक बनाना है। तो आप जो भी आपके हाथ में मिले वो चीज ड्रॉ कीजिए, बनाइए, समझिए और देखिए कि कितना आप अपने में फर्क कर सकते हैं। तो यहाँ ये ऐसे कुछ पत्ते हैं इसके। तो
तो ये चीज़ भी आप बना सकते हो, कुछ भी आपके पास रखा, छोटी से छोटी चीज़ें भी आप ऐसे उतार सकते हो। ये हमारी लाइव ड्राइंग था जो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को लिया कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं।